मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज सोमवार की सुबह है। मैं आज सोमवार की सुबह में आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर यीशु मसीह का कथन पूरा हो जाए और जिस कार्य को उसने सौंपा है वह सब नष्ट न होने पाए और वह सब सुरक्षित रहे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, यूहन्ना की पत्री 18 अध्याय का 9 वचन है। इस वचन के द्वारा बात करूँगा और इसी के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा जिससे परमेश्वर का कथन पूरा हो। यह इसलिए हुआ कि यीशु का कथन पूरा हो जाए। तूने मुझे को जिन्हें सौंपा है, मैंने उसमें से एक को भी नष्ट नहीं होने दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो कार्य परमेश्वर का है वह कोई भी काम नष्ट नहीं होने पाएगा। वह सब काम पूरा होगा और बचाया भी जाएगा। उस समय आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश में ले गया कि शैतान उसकी परीक्षा ले। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब परीक्षक के पास आकर के उसने कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो कुछ कह दीजिए कि यह पत्थर रोटी बन जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने उत्तर दिया कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि वह परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब शैतान यीशु को पवित्र नगर में ले गया और उन्हें मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और उनसे कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि धर्म ग्रंथ बाइबल में की किताब में लिखा है कि आपके विषय में परमेश्वर अपने दूतों को आदेश देगा और वे आपको अपने हाथों पर संभाल लेंगे, कहीं आपके पैरों को पत्थर से चोट न लग जाए। यीशु ने उनसे इसलिए कहा कि यह भी धर्म ग्रंथ में लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, फिर शैतान को एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे संसार, सारे राज्य का वैभव दिखा करके उनसे बोला, यदि आप मेरे सम्मुख घुटना टेक कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा कि हट जा शैतान, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करो, केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान उन्हें छोड़ करके चला गया और स्वर्ग दूत आकर के उनकी सेवा परिचर्चा करने लगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस वचन से यह वचन आपको बताता है कि आप यीशु के सामर्थ्य की परीक्षा न लें। अगर यीशु के शक्तियों की परीक्षा लेंगे, प्रभु की परीक्षा लेंगे, तो प्रभु भी आपको परीक्षा में डाल देगा। इसलिए कि अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो प्रभु के वचन पर भरोसा करें, प्रभु की शक्ति की परीक्षा ना लें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रभु में जाएंगे, अगर ये हमारा काम हो जाए तो हम जानें।
बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हमारी गरीबी दूर हो जाए तो हम जानें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप क्या जान सकते हैं? आप जानना चाहते हैं, आप परीक्षा परमेश्वर की शक्ति की को देखना चाहते हैं कि हमारा अगर, बहुत से लोग कहते हैं अगर यीशु में इतनी शक्ति है कि हमारा काम ऐसा हो जाए, तो आप उसकी शक्ति की परीक्षा न लें, नहीं तो आप परीक्षा में पड़ जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि ऐसे ही उनके मुख से ये शब्द निकलते हैं और वो लोग परीक्षा में पड़ गए और उससे परीक्षा में अभी पड़े हुए हैं। बहुत से लोग हैं ऊंचे ऊंचे स्वर से तो प्रार्थना करते हैं और उच्च स्वर से प्रभु की बड़ाई भी करते हैं, परंतु ये लोग, उनका मन प्रभु में नहीं है। प्रभु की से वो लोग दूर हैं, उनका हृदय प्रभु से भी दूर है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एवं प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चंगाई चाहते हैं या आप छुटकारा चाहते हैं तो आप प्रभु पर भरोसा बनाए रखें। जैसे हम देखते हैं कि यीशु 40 दिन 40 रात उपवास किया और जब उनको भूख लगी तो शैतान आकर के कहा कि अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो यह कह दीजिए या रोटी या पत्थर रोटी बन जाए। यीशु तब नहीं कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर से के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। तो मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग अपने आप को जीवित रहना चाहते हैं, अपने आप को बचना चाहते हैं, तो आप लोग उस परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, प्रभु के वचन पर विश्वास करें और उसके वचन पर दृढ़ बने रहें, तो परमेश्वर भी आपके साथ में बना रहेगा और परमेश्वर का राज्य आप लोगों के जीवन में आएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग घुटना टेक कर लीजिए और सब कुछ परमेश्वर को सामने सौंप दो। परमेश्वर से आप जो कुछ कहेंगे सब कुछ वो हो जाएगा। मित्रों, जब शैतान ने उससे कहा था कि मेरे सामने घुटना टेक दो और जो मेरे पास में है दुनिया का वैभव दिखाया और कहा कि ये सब आपका हो जाएगा, तो यीशु ने क्या कहा था मित्रों? उसने कहा था कि हट जा शैतान, और शैतान चला गया था, शैतान लज्जित हो गया था। उसी प्रकार हे मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप लोग लज्जित नहीं होइए और लज्जित आप शैतान को करिए कि जिससे आपका साथ छोड़ करके वो चला जाए, शैतान हार जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आपका, महिमा हो परमेश्वर आप। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग भी उपवास रख कर प्रार्थना करें। जब आप उपवास रख कर के प्रार्थना करेंगे तो शैतान हार जाएगा और शैतान आपका हार जाएगा तो आपके पास से छोड़कर चला जाएगा, आपके परिवार से चला जाएगा, आपके वंश से चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों को शैतान ने परीक्षा में डाल दिया, उनके घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपके घर में परेशानी है, मुसीबत है, तो इसी समय तुरंत प्रभु के सामने घुटने को टेकें और प्रार्थना करें। परमेश्वर से बोलते रहें कि प्रभु, जब तक ये संकट नहीं हटेगा तब तक ये घुटना आपके सामने झुका रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जब तक ये बात, ये वचन आपकी पूरी नहीं होगी, शैतान घुटना नहीं टेकेगा, शैतान छोड़कर भाग नहीं जाएगा, तब तक प्रभु
हमारा घुटना आपके सामने टिका रहेगा। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी जितने लोग हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं, घुटना टेक कर आपकी आराधना करते हैं, तो हे प्रभु उनके जीवन में जो मांगते हैं सब कुछ हो जाए। प्रभु जी जो कुछ मांगते हैं उन्हें सब कुछ दे दीजिए। प्रभु जी उनकी आप मदद कीजिए। परमेश्वर पिता उनके जीवन से अंधकार चला जाए, उनके जीवन से शैतानी शक्तियाँ चली जाए। जय प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु आप महान हैं। प्रभु जी आपकी हम सेवा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, और इसलिए कि हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं कि प्रभु शैतान छोड़ करके चला जाए, सारी मनोकामना पूरी हो जाए। हालेलुया। ली वाला बा शंदला वाला बा शिखाला। जितने लोग भाई बहनें हैं सब लोग घुटना टेक कर प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगें, उपवास रह करके प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगें, और परमेश्वर आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग सरकारी नौकरी को चाहते हैं, सरकारी नौकरी की परछाई से दूर हैं, सरकारी नौकरी उनकी पहुँच से दूर है, इसलिए कि इस सरकारी नौकरी पाने के लिए मित्रों आप लोग उपवास रख करके प्रार्थना करें। उपवास रखिए और प्रार्थना करिए, घुटना टेक दीजिए। परमेश्वर आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आप सबको सरकारी नौकरी देकर के परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हमारे भाई बहन हमारी आज रविवार की प्रार्थना में आज शामिल हैं, घुटना टेके हुए हैं। प्रभु उन्हें सरकारी नौकरी की आशीष मिल जाए, सरकारी नौकरी उन्हीं की मदद करें परमेश्वर पिता, सरकारी नौकरी देकर के उन्हें आशीषित करें परमेश्वर पिता। जो लोग शोक मुद्रा में हैं वो खुशहाल हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ला वाली सा वाला खंदरा वाला बाशी वाला। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जो भाई बहन घुटना टेक करके प्रार्थना कर रहे हैं, घुटना टेके हुए हैं, उपवास के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता। जिनके पास में संतान नहीं उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। उनका बांझपन का कलंक धुल जाए, उनका श्राप धुल जाए, उनका पाप मिट जाए, शैतान बीमारी कंगाली तबाही सब उनके जीवन से चली जाए परमेश्वर पिता। जितने विरोधी दुश्मन हैं उनके रास्ते से हट जाएं। लबा लबा शिबा लबा लबा खंदरा वा शालावा। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और उसका उत्तर भी दे दिया है। जितने लोग हमारी प्रार्थना में बैठे हुए हैं, हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, सबको आनंदित बना दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को इस तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन।